महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है और ये वित्त अभी करीब 1.5 घंटे का बजट भाषण उन्होंने पढ़ा और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। और क्या कुछ है उस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की बजट पर आ रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई है और ये इस करीब 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट के करीब गिरावट देखी जा रही है। ऐसा क्यों है, अचानक जो सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट बजट पेश करते ही क्यों हुआ है। लेकिन बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है वित्त मंत्री ने। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर सबकी निगाह रहती है, खासतौर पर जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कि टैक्स स्लैब की दरों में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन उसको एज इट इज रखा गया है पिछले बार की ही तरह, यानी 12,75,000 तक की आय को, इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। और क्या कुछ है प्रावधान उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पेश करते ही सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट दिखी है। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे वित्त मंत्री का बजट भाषण आगे बढ़ता गया, जो मार्केट है उसमें लगातार गिरावट देखी गई है और ये करीब 2600 पॉइंट तक नीचे गिर गया था। इस समय भी करीब 1700-1800 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार को जो उम्मीदें थी सरकार से, वो उन उम्मीदों पर वित्त मंत्री खरी नहीं उतरी हैं। जबकि सरकार की तरफ से दावे हो रहे हैं कि भाई जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है वो 2027 में भारत में बन जाएगा। लेकिन अगर बाजार का ये रिएक्शन है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जो 2022 का आपने टारगेट रखा था, अब 2022 की जगह 2027, मतलब एक पूरा पंचवर्षीय योजना ही आपने चेंज कर दी पूरी। और उसके बाद भी अब अगर बाजार से ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो बाजार तो साफ साफ बोल रहा है कि जो उम्मीदें वित्त मंत्री से रखी गई थी उन पर वो खरी साबित नहीं हुई हैं। और अब यदि बाजार की स्थिति यही बनी रहती है तो साफ है कि सरकार को, जैसे पिछले 2 साल पहले भी जब बजट पेश किया गया था तो उस समय भी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई थी। तो उसको रिकवरी के लिए जो बजट है उसमें संशोधन किए गए थे। तो क्या कुछ संशोधन प्रस्ताव भी आएंगे अभी इसको लेकर, क्योंकि अभी बजट अभी रखा गया है, अभी इसको पास भी कराना है, तो उसमें भी कई संशोधन प्रस्ताव आ सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या संशोधन और होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो बाजार की प्रतिक्रिया है, जो अविनाश बता रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया रही है, यानी उसको बहुत आशा और उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए जैसे जैसे बजट भाषण आगे बढ़ता गया, सेंसेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई और अभी भी लगभग 1600-1700 पॉइंट उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2600 तक ये पहुंच गया था जो सेंसेक्स में, जो सेंसिटिव इंडेक्स है उसमें गिरावट। तो ये बाजार को एक रिफ्लेक्ट करता है, बाजार की रिएक्शन को जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रतिक्रिया इसके अनुकूल नहीं है, यानी उसको बहुत उम्मीदें बजट से नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहां किस तरीके से जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं। लेकिन जो बाजार की प्राइमरी जो रिएक्शन है वो यही बता रही है, क्योंकि शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट इस बजट भाषण के दौरान और उसके बाद तक दिखाई पड़ी है। करीब 1.5 घंटे का बजट भाषण रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाया कि लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था जब बजट सत्र की शुरुआत पहले ही दिन, और इसको लेकर उन्होंने बहुत एक आशा भरी उस निगाह से देखा भी था कि बहुत अच्छा बजट होगा। लेकिन बजट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि जो टैक्स स्लैब की जो दरें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कई घोषणाएं भी की गई हैं और इसके अलावा कई 3 जो है एम्स की भी घोषणा की गई है और फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है, बहुत सारी चीजें और 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे, रेयर अर्थ को लेकर इसमें काफी घोषणाएं की गई हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन बाजार की जो रिएक्शन दिखाई पड़ रही है वो शायद ऐसा लग रहा है कि बाजार को बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है इस बजट से शुरुआती दौर में। हाँ नहीं बिल्कुल, वो बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है जिस तरीके का रिस्पांस मार्केट की तरफ से आ रहा है। और दूसरी बात कि जैसे आपने बात की कि चुनावी राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बार जो बजट पेश किया गया है, चाहे रियल अर्थ जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो 4 बनाए जा रहे हैं उसमें से 3 दक्षिण भारत से हैं जहाँ चुनाव होना है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं उसमें से 4 दक्षिण भारत से हैं, एक बंगाल को मिला है।
तो आपने पूरी तरीके से चुनाव की जो राज्य हैं उनको देखा है, और कुछ हद तक जो आंध्र प्रदेश है, चंद्रबाबू नायडू है जिनकी जो लिस्ट आई थी उस पर वो काफी कुछ ले गए हैं। लेकिन इस बार बजट भाषण में बिहार पूरी तरीके से गायब दिखाई दिया है। पिछले जो बजट पेश हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की और आंध्र प्रदेश की हुई थी, लेकिन इस बार पूरा का पूरा बजट भाषण ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दक्षिण भारत को समर्पित कर दिया गया हो। जो जैसे आपने बात की कि रियल अर्थ कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं वो एक केरल में बनेगा, एक आंध्र प्रदेश में बनेगा और एक तमिलनाडु में बनेगा, और उसी तरीके से हाई स्पीड कॉरिडोर में भी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के राज्यों के नाम ही मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर टिका हुआ था, और वही इस बजट में जैसे एक चुनावी राज्यों को क्या क्या तोहफे दिए जा रहे हैं वही सब उन्होंने पढ़ दिया वित्त मंत्री ने। लेकिन क्योंकि बजट की समरी है, अभी बहुत कुछ जब बजट भाषण जब वो पूरा बजट भाषण उसका देखा जाएगा तब पता चलेगा कि सरकार ने कौन। हाँ, बजट की कॉपियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन ये बहुत मोटा बजट होता है उसमें। उसमें जब देखा जाएगा तब बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में छोड़ दी हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पहले तो रेलवे का बजट भी अलग आता था, लेकिन आज के बजट भाषण में रेलवे का जिक्र तक नहीं हो रहा है। तो ये साफ है कि भाई रेलवे सुरक्षा का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जो है। आप हाई स्पीड ट्रेनें तो चला रहे हैं, लेकिन रेलवे में सुरक्षा को लेकर आपने क्या उपाय किए हैं? जब आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो अब आप 200-250 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो आप उनकी सिक्योरिटी के लिए भाई जो पैसेंजर है उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी जैसे वंदे भारत आपने स्लीपर ट्रेन चलाई है बंगाल से आसाम के लिए, क्योंकि भाई उन दोनों राज्यों में चुनाव है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई सरकार की पहली प्राथमिकता कहाँ है कि जहाँ चुनाव है वहीं सबसे पहले आप ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो बजट का अभी बजट भाषण ये भी सामने आया है, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो धीमे धीमे करके सबको कुछ सामने आ जाएगा। अभी हम लोग जब इस बजट की समीक्षा कर ही रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार के बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, वहां पर जेडीयू के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा कि जो पिछला बजट था उसमें तो बिहार के लिए इतनी ज्यादा चीजें दे दी गई थी कि ऐसा लग रहा था कि सारा पूरा बजट ही कहा जा रहा था कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है, लेकिन इस बार बिल्कुल खाली है। तो क्या ये अब दूसरे राज्यों को एक कंपेंसेट करने का तरीका है, यानी सबका साथ सबका विकास इस तरह से है कि जहां चुनावी राज्य है वहां दे दीजिए और बाकी राज्यों को तब देखा जाएगा जब वहां चुनाव आएंगे, कुछ इस तरीके से वहां। बहरहाल इसकी प्रतिक्रिया पर भी हम लोग नजर डालते हैं, लेकिन इस बजट को लेकर जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया आ रही है मार्केट से, बाजार से, वो बहुत ही निराशाजनक है, और शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से उसमें गिरावट आई है। 2600 और 2500 पॉइंट